तो चलिए आपको इस वीडियो में ये बताते हैं कि जो महाराष्ट्र की 3 सबसे हॉट सीटें हैं, जैसे देवेंद्र फडणवीस की सीट और फिर अजीत पवार की सीट और एकनाथ शिंदे की सीट, इन तीनों सीट पर क्या कुछ निकला है, कौन तीनों सीट पर जीते हैं और जीते तो हैं तीनों, लेकिन तीनों कितने वोटों के अंतर से जीते हैं ये भी समझ लीजिए, क्योंकि तीनों के वोटों के अंतर में कुछ कमी हुई है, कुछ गिरावट देखने को मिली है, लेकिन लीड बहुत बड़ी है। जो बाकी के जो इनके सामने दिग्गज धुरंधर उतरे थे वो सब आंधी में उड़ गए हैं। तो देवेंद्र फडणवीस की बात कर लेंगे, उसके बाद अजीत पवार की बात करते हैं और फिर एकनाथ शिंदे की बात करते हैं। एक एक कर आपको तीनों के सीटों का समीकरण बताते हैं कि कौन जीता, कितने सीटों से जीता और कितना आगे रहा। तो आपको इस 3 सीट के बारे में सबसे पहले बताते हैं। आपको देवेंद्र फडणवीस की जो सीट है सबसे खास और सबसे वीआईपी सीट मानी जाती है, क्योंकि ये खुद सीएम रहे हैं और पिछली बार जब पार्टी में दो फाड़ हुई थी और इनकी बहुमत से सरकार गिर गई थी, तो इन्होंने फिर से एकनाथ शिंदे के सहयोग से और अजित पवार के सहयोग से महाराष्ट्र में सरकार बनाई और खुद डेप्यूटी सीएम बने। पार्टी हाई कमान का आदेश था तो बन गए। अब इस बार भी डेप्यूटी सीएम बनेंगे या सीएम, ये तो अभी फैसला बाकी है, लेकिन अगर जीत की बात करें तो देवेंद्र फडणवीस ने यहां बड़े ही मार्जिन से जीत दर्ज कर ली है। और आपको स्क्रीन पर यह दिख रहा होगा कि देवेंद्र फडणवीस को 12,85,000 वोट अभी दिखाए जा रहे हैं। यहीं पर जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, बहुत ही दयनीय स्थिति है, 84,449 वोट ही कांग्रेस को मिले। सेकंड रनर अप में है कांग्रेस। वहीं पर थर्ड में जो है 2599 वोट मिला है बीएसपी को। समझिए कि एक तरह से जमानत जब्त वाली स्थिति इन सारे कैंडिडेट की है। इस स्क्रीन पर जितने भी देखेंगे ये नागपुर के जो साउथ वेस्ट सीट है, इस पर पूरा जो है बात आप देखिए, हर कैंडिडेट को किसी किसी को तो आपको 43 वोट मिलता हुआ दिखेगा। 43, 45 और 69 इतनी वोट मिली है। 77, 77, 80 ये सारे कैंडिडेट हैं जिन्हें इतना वोट मिला, लेकिन यहां पर जीते हैं देवेंद्र फडणवीस। अब दूसरा जो कैंडिडेट है जो वो भी हाई वीआईपी माने जाते मतलब है महाराष्ट्र के सीएम हैं एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे जो चुनाव लड़े वो कोपड़ी से, और कोपड़ी की अगर बात करें तो यहां पर देखिए एकनाथ शिंदे को 15,09,060 वोट मिले हैं। और इन्होंने जो शिवसेना है, उद्धव बाला साहब ठाकरे, जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना है, उसके जो कैंडिडेट हैं केदार प्रकाश दिघे, उन्हें हराया है और वो सेकंड रनर अप रहे। उसके बाद जितने भी निर्दलीय और दूसरे पार्टी के हैं उनका नंबर आता है, लेकिन जो यहां पर जीते हैं एकनाथ शिंदे, उनका वोट मार्जिन बहुत ही ज्यादा है। अब दूसरी बात कर लें तो जो अजीत पवार हैं, एनसीपी के प्रमुख हैं, इनका जो वोट है वो देख लीजिए और इनका वोट आपको पता चलेगा कि ये 17,08,109 वोट से ये जीते हैं। इन्होंने अपने भतीजे जो योगेंद्र पवार हैं, जिन्होंने शरद पवार की तरफ से इनसे टक्कर लेने के लिए बारामती में उतरे थे, क्योंकि बारामती एनसीपी का गढ़ माना जाता है और इस गढ़ में सुप्रिया सुले लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज की। सुनेत्रा हार गई जो अजित पवार की पत्नी है, लेकिन अजित पवार खुद विधानसभा के चुनाव में जीत गए हैं और ये साबित कर दिए हैं कि परिवारवाद से अलग अगर हमने चाचा भतीजे की लड़ाई में जो है चाचा पर भतीजा भारी पड़ गया। और इस हिसाब से देखें तो आपको ये तीनों कैंडिडेट जीत दर्ज कर लिए हैं और इसी में महाराष्ट्र में एक नई सत्ता और नए तरह से तरीके से पार्टी की शुरुआत हो गई है। तो ये तो हुई इस तीनों की बात। तो इस हिसाब से देखें तो तीनों के तीनों जो है अपने अपनी पार्टी के मेन फेस हैं। अजित पवार खुद ही एनसीपी तोड़कर जब अपने चाचा की पार्टी को तोड़कर आए तो वो एनसीपी अजित पवार के प्रमुख हैं। और दूसरा उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना थी, शिवसेना को तोड़कर दो हिस्सों में जब बटे तो एकनाथ शिंदे 40 विधायकों के साथ बीजेपी के साथ जुड़े और उसके बाद वो सीएम बने और इस बार भी उन्होंने परचम लहराया है, अपनी सीट भी बचा ली है और महाराष्ट्र की सत्ता पर भी काबिज हो गए हैं। नंबर 54 से ज्यादा सीटें वो जीत चुके हैं। इसके बाद अगर देवेंद्र फडणवीस की बात करें तो पहले वो सीएम थे महाराष्ट्र के, लेकिन जब सत्ता महाराष्ट्र में गिरी थी तो इस बीच में पार्टी हाईकमान की तरफ से कहा गया था कि आगे के लिए पेशेंस रखिए, हम कुछ नया करेंगे। और इस हिसाब से देखा जाए तो फिर यह भी पता चला
कि अब देवेंद्र फडणवीस यहां पर जीते हैं, तो अब सीट भी उनकी सेफ हो गई है। कुल मिलाकर आपको तीनों हॉट सीट के बारे में जानकारी दी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और तब तक देखते रहिए न्यूज़ तक।